गुमराह कर रहे हैं और अन्ना हजारे की जो साजिश है, ये जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को हम नाकाम करेंगे। दूसरी बात ऐसा है कि अभी जो समिति बनी है, अभी समिति इनका अनशन समाप्त हुआ। कांग्रेस सरकार ने उनकी डिमांड को मानने के बाद में 5 सरकार के प्रतिनिधि और 5 अन्ना हजारे ने जिनकी सिफारिश की उनके प्रतिनिधि, तो मैं कहना चाहूंगा कि वो भारत में के बहुत अलग अलग समूह में से अच्छे विद्वान लोगों को ले सकते थे। उन 5 सदस्य जो है उसमें से एक परिवार के 2 सदस्य है। एक माजी विधि न्याय मंत्री जी जो है शांति भूषण, और उनके बेटे जो व्यवसाय से लॉयर है उनका नाम है प्रशांत भूषण। यदि 5 में से 2 सदस्य एक ही परिवार के लिए गए हैं, तो अगर हम परसेंटेज देखते हैं तो उस समिति में से 40% का प्रतिनिधित्व एक ही परिवार को दिया गया है। और ये 4 दिन का अनशन खत्म होने के बाद में उसके तुरंत बाद रविंद्रनाथ टैगोर इस नाम से उनको 1 करोड़ का पुरस्कार दिया गया है। और हर बार हमने देखा, हम किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, हम किसी राजनीतिक पार्टी के अधिकृत मेंबर नहीं है, हम शरद पवार साहब के भी पार्टी के मेंबर नहीं है, हम शरद पवार साहब के सपोर्टर नहीं है, लेकिन हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि शरद पवार साहब ने अपने काबिलियत के भरोसे पर, अपने संगठन के बलबूते पर केंद्र के राजनीति में अपना एक रुतबा उन्होंने निर्माण किया है, अपनी जगह निर्माण की है। और सारे जातिवादी भारतीय जनता पार्टी के सारे जो लोग हैं, तो शरद पवार के लिए इस अन्ना हजारे जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और तुरंत शरद पवार साहब जी ने इस समिति से अपना इस्तीफा दे दिया। हम कहना चाहते हैं कि इस देश की 121 करोड़ की देश की आबादी है, तो 121 करोड़ के आबादी में क्या सिर्फ शरद पवार ही भ्रष्टाचारी है? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अन्ना हजारे जो है ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जातीयवादी दलों के लिए काम कर रहे हैं। अब ये कानून आएगा तो इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ में होगा? हम आपको कहना चाहेंगे कि इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि बहन मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा है, उत्तर प्रदेश में उन्होंने ओबीसी समाज के लिए वहां स्कॉलरशिप उन्होंने शुरू कर दी। उसके बाद में जो भूमिहीन लोग, एससी और एसटी कैटेगरी के जो भूमिहीन लोग हैं, उनको उन्होंने खेती 4-4 एकड़ उन्होंने जमीन का वाटप उन्होंने किया है। उसके बाद में उन्होंने हर तहसील पर, डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर उन्होंने आईएएस और आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर उन्होंने शुरू कर दिया है। उन्होंने 4 यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई है। बड़ी तेज गति से वो फुले शाह अंबेडकर विचारधारा को लेकर वहां पर काम कर रही है। लेकिन अन्ना हजारे जी को सिर्फ नितिन मोदी नजर आए, उन पर से उनकी जो नीति है ये स्पष्ट होती है कि ये भारतीय जनता पार्टी का ही काम कर रहे हैं और सफेद लिबास में गांधीवाद का नाम लेकर इस प्रकार की ये घटिया किस्म की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए अन्ना हजारे की हम यहाँ पर मजम्मत करते हैं। भारतीय राज्य घटना भारतीय संविधान ने यहाँ पर जो लोग हैं 18 साल लड़के ने जिसकी उम्र पूरी हुई है, ऐसे किसी भी भारतीय नागरिक को वोट करने का, मतदान करने का अधिकार दिया है। और यहाँ पर लोकसभा में 545 सांसद है और राज्यसभा में 250 सांसद है, लेकिन वो उनका अधिकार है। एक आध बिल अगर पार्लियामेंट में आता है तो पहले लोकसभा में आता है, उसके बाद में चर्चा होती है और उसके बाद में 2/3 मेजॉरिटी से वहां वो मंजूर किया जाना चाहिए। उसके बाद में राज्यसभा में आता है, वहां 2/3 मेजॉरिटी से मंजूर किया जाना चाहिए। उसके बाद में वो राष्ट्रपति महोदय के पास में जाता है और उनकी दस्तखत होने के बाद में कानून बनता है। तो इस देश के जो लोक प्रतिनिधि है, 545 जो लोकसभा के सांसद है, 250 जो राज्यसभा के सांसद है, ये उनका अधिकार है उस बिल को मंजूर करना या ना मंजूर करना, उनका अधिकार है, उनकी आजादी है और संविधान ने ये अधिकार उनको दिया है। लेकिन अन्ना हजारे एक शख्स आगे आ रहा है और ये व्यक्ति संविधान विरोधी काम कर रहा है। सांसदों का अधिकार छीनने का अन्ना हजारे को कोई भी अधिकार नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। कल को अन्ना हजारे जी कहेंगे कि केजरीवाल को अनशन पे बैठ जाएंगे और केजरीवाल को हाई कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। कल अनशन पे बैठ जाएंगे और कहेंगे, दिल्ली में जाकर कहेंगे कि जो प्रशांत भूषण है उनको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जाए।
कल को अनशन करेंगे और केजरीवाल को ही देश का राष्ट्रपति बनाया जाए। तो ये जो उनका कृत्य है ये संवैधानिक कृत्य है, ऐसा हमारा मानना है। और इसलिए इनकी जो साजिश है, इनकी जो मुहिम है, इसका हम विरोध करते हैं। कुछ फिल्म स्टार ने समर्थन उनको दिया है। किन स्टार ने हमको समर्थन दिया है कि जिन फिल्मी अभिनेत्रियों की जिनकी जवानी ढल गई है, जिनका हुस्न ढल गया है, जिनका फिल्मी ग्लैमर खत्म हो चुका है, वो भी अन्ना हजारे जी के साथ में जुड़कर वो अपने फिर से राजनीतिक ग्लैमर प्राप्त करना चाहती है। इस बिल से उन्हें लेन देन नहीं है। जो फिल्मी स्टार जिनका सामाजिक योगदान शून्य है और जो सरकार का जो टैक्स है वो टैक्स की चोरी करते हैं, जो खुद भ्रष्ट है, और वो इस मुहिम में आके अगर समर्थन करते हैं तो इन्हें भी नैतिक अधिकार नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। और इसलिए यदि अन्ना हजारे जी अगर लोकपाल बिल मंजूर करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना होगा कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाइए और पहले भारत देश के लोगों को प्रामाणिक मतदार निर्माण कीजिए, पहले बहुमत हासिल कीजिए और लोकसभा में और राज्यसभा में ये बिल मंजूर कीजिए। उसके बाद में होगा किसी भी सांसद के ऊपर में दबाव लाने का और सांसदों के ऊपर में उनको एक प्रकार का उन्हें इस बिल को मंजूर करने के लिए बाध्य करने का अन्ना हजारे को अधिकार नहीं है और यह प्रजातंत्र के खिलाफ में, ऐसा हमारा मानना है। दूसरी बात हम यहाँ पर कहेंगे कि ये जब मंजूर लोकपाल बिल हो जाएगा तो यहाँ पर मुस्लिम समाज के मस्जिद है, यहाँ पर मदरसे है, उनको मुस्लिम कंट्रीज से और गल्फ कंट्रीज से करोड़ों रुपए निधि आती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भारत देश में बुद्ध विहार के इंस्टीट्यूशंस है, उनके कॉलेजेस है, उनके कॉन्वेंट्स है, उनके बुद्ध विहार है, उनको जापान से, चाइना से, थाईलैंड से, मलेशिया से, श्रीलंका से, उनको भी फॉरेन से सपोर्ट मिलता है। क्रिश्चियन समाज के यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस है, कॉलेजेस है, उनको भी इंग्लैंड से, अमेरिका से और क्रिश्चियन कंट्रीज से लाखों रुपए डॉलर्स उनको निधि आता है। तो ये जो जातिवादी की अगर टीम आ गई, सत्ता में आ गई, तो ये जो मुस्लिम समाज के जो ट्रस्ट है और क्रिश्चियन समाज के जो ट्रस्ट है और उसके बाद में बौद्ध समाज के जो ट्रस्ट है और इनके जो ट्रस्टी है, इनके खिलाफ में भी ये लोकपाल बिल लाया जाएगा, उनको आरोपी बनाया जाएगा। और इसलिए जो यहाँ के दलित, आदिवासी, बहुजन, राजनीति के लोगों को राजनीतिक अस्तित्व खत्म करने वाला है, इसलिए ऐसे बिल की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ के जो गोडसेवादी है वो अन्ना के कंधे पर पैर रखकर गांधीवाद के रस्सी को पकड़कर केंद्र में गोडसेवादी फिर से सत्ता हासिल करना चाहते हैं और वे अन्ना हजारे जी को इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसलिए अभी इस चैनल के माध्यम से भारत देश के दलित, आदिवासी, बहुजनवादी, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, क्रिश्चियन और जितने बुद्धिवादी हैं उनको मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अन्ना हजारे जी बंदूक लेके निकले हैं लोकपाल बिल की और बहुजन समाज को गुमराह कर बहुजन समाज के लोगों को गुमराह कर वो उनसे उस बंदूक की गोलियां तैयार करना चाहते हैं। 2-3 साल में तो अन्ना हजारे जी का देहांत हो जाएगा और उसके बाद में वो गोलियां तैयार होने के बाद में लोकपाल बिल बंदूक का इस्तेमाल दलित, बहुजन, आदिवासी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक इनके खिलाफ में किया जाएगा। और इसलिए मैं तमाम भारत देश की जनता से, भारत देश की आवाम से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि यहाँ के जो पुराने भ्रष्टाचार के जो कानून है वही कानूनों को उसका सख्ती से अमल किया जाए और हर आदमी, हर संगठन, हर व्यक्ति इसका विरोध करे और लोकपाल बिल यहाँ पर मंजूर नहीं किया जाना चाहिए। वरना आज अगर हम इसका समर्थन करेंगे, कल जिस प्रकार से पोटा मुस्लिमों के खिलाफ में उसका इस्तेमाल किया गया, उसका दुरुपयोग किया गया, उसी प्रकार लोकपाल बिल यदि मंजूर किया गया संसद में तो इसका भी इस्तेमाल दलित, मुस्लिम, आदिवासी और बहुजन समाज के खिलाफ में किया जाएगा। और उसके बाद में हमें इस कानून को रद्द करने के लिए फिर बड़े बड़े मोर्चे निकालने पड़ेंगे। इसलिए आज ही हमें सजग होना है, जागरूक होना है और लोकपाल बिल को हमें विरोध करना है और अन्ना हजारे
जो भाजपा के एम्बेसडर बनकर, भाजपा के मैसेंजर बनकर, भाजपा के एक एजेंट बनकर जो काम कर रहे हैं, उनके मुहिम को और उनके पूरे मोर्चे को हमें विरोध करना है और प्रजातंत्र को यहाँ पर हमें कायम रखना है, ऐसा मैं अनुरोध करता हूँ। मेरे 2 शब्द में खत्म करता हूँ। जय शिवराय, जय भीमराय, जय महाराष्ट्र, जय हिंद।